नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या लाइव पर और आप देख रहे हैं विद्या लाइव की करियर काउंसलिंग सीरीज, जिसमें आपको शिक्षा में सही विकल्प की जानकारी और करियर गाइडेंस दी जाती है। मैं हूं कुमार विजेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज कोर्स के बारे में। चूंकि लैंग्वेज कोर्स का संसार बहुत बड़ा है, इसलिए वीडियो के पहले भाग में हम बात करेंगे आज लैंग्वेज कोर्स कौन कौन से हैं और आपको लैंग्वेज कोर्स क्यों करना चाहिए। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आप अपने विद्या लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। तुरंत सूचना के लिए यह जरूरी है, क्योंकि विद्या लाइव शिक्षा और करियर से संबंधित सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अपना देश भारत अनेकता में एकता प्रदर्शित करने वाला देश है। यहाँ हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। रहन सहन, संस्कृति भी हर 40-50 किलोमीटर में ही अलग दिखाई देती है। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है, बल्कि भाषाई तथा सांस्कृतिक भी। हिंदी भाषा को भारत की राजकीय और आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषाएं प्रचलन में हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को तथा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या अपने आबादी का लगभग 90% है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है। कुल मिलाकर भारत में 58 भाषाएं स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने देश में मौजूद लैंग्वेज कोर्स कौन कौन से हैं। भारत में अनेक भाषाओं का उपयोग किया जाता है, इसलिए भारत में कई भाषाएं सीखने के विभिन्न पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे हिंदी भाषा कोर्स, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, पंजाबी भाषा। इसके अलावा भी भारत में अन्य भाषाओं के लिए कोर्स उपलब्ध है, जैसे कि तेंजिन, कन्नड़, मलयालम, नागामी, नागपुरी भाषा कोर्स आदि। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको लैंग्वेज कोर्स क्यों करना चाहिए। आज भाषा कोर्स करने के कई फायदे हैं, जैसे संवाद करने में मदद। भाषा कोर्स आपको अन्य लोगों से बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद करता है। इससे संवाद कौशल का विकास होता है और आप अपने विचारों और अनुभवों को बेहतर ढंग से साझा कर पाते हैं। करियर में फायदा। अधिकांश कंपनियों में अंग्रेजी एक प्रमुख भाषा होती है और इसलिए अंग्रेजी कोर्स आपके करियर के विकास में मदद कर सकता है। इसके अलावा अन्य भाषाएं भी आपके करियर में फायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि हिंदी भाषा कोर्स, जो भारत की अधिकतर कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अधिकतर कंपनियों को ऐसे उम्मीदवारों की जरूरत होती है जो एक अतिरिक्त भाषा में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अनुवाद करने में मदद। भाषा कोर्स आपको विभिन्न भाषाओं के बीच अनुवाद करने में मदद करता है। इससे आप अपनी संवेदनशीलता का विस्तार कर सकते हैं और अपनी जीवन यात्रा को भी आसान बना सकते हैं। स्वयं के साथ अधिक संवाद करना। यदि आप किसी भाषा को सीखते हैं तो आपके संवाद में अधिक सुधार होता है। इससे आप अपनी वाणी, वाक्य, उच्चारण और व्याकरण का सुधार कर सकते हैं। नई संस्कृतियों का पता लगा। भाषा सीखने से आपको अन्य संस्कृतियों को भी समझने में मदद मिलती है। आप अपनी भाषा के अलावा दुनिया भर के अन्य भाषाओं के विभिन्न विचार,
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विवरणों को भी सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने नई भाषा सीखने का मन बना लिया है तो आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा और भाषा सीखने का अपना मोटिव भी समझना होगा। जैसे भाषा चुनें, मोटिव ढूंढें, खुद से बातें करें, आसान शब्दों में शुरुआत करें, लैंग्वेज लर्निंग को अपनी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ें, गलतियों से डरे नहीं, ज्यादा से ज्यादा सुने, उस भाषा की फिल्में देखें। आप किसी भी भाषा के धनी बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बात की लैंग्वेज कोर्स के बारे में। लैंग्वेज कोर्स सीरीज के अगले वीडियो में विद्या लाइव बात करेगा लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आपके पास करियर के क्या विकल्प होते हैं और लैंग्वेज कोर्स के कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। विद्या लाइव आपसे लाइक बटन को दबाने और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करता है। और हाँ, अगर आप किसी लैंग्वेज कोर्स या किसी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। शुक्रिया।